माय चैनल स्टडी विद दीपा। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो है एडिशंस की। दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है बेटा, तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता है, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। जब आप किसी भी दो रियल नंबर को प्लस करोगे तो आपको जो बेटा आंसर आएगा वो भी आपका रियल नंबर आएगा। अब जैसे देखें हमने पढ़ा था भाई रियल नंबर क्या है, जो भी नंबर्स है वो बेटा रियल नंबर्स है। जो भी, सिर्फ ज़ीरो ऐसा नंबर है जो इमेजिनरी भी है रियल भी है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दो नंबर है, सपोज करें एक 16 है और एक बेटा 24 है। तो 16 और 24 को जब आप प्लस करोगे, सम करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 30। तो ये 30 भी क्या है, रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता है कि भाई जब आप दो रियल नंबर को प्लस करोगे और आपका जो आंसर है वो भी रियल नंबर में ही आए तो भाई वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो किसी भी रियल नंबर को प्लस करो और आंसर में भी आपका रियल नंबर ही हो। जैसे 2 + 3 5, 2 भी रियल नंबर, 3 भी रियल नंबर, 5 भी रियल नंबर। 4 + 8 12, 4 भी रियल नंबर, 8 भी रियल नंबर, 12 भी रियल नंबर। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी में बेटा क्या मतलब कहा गया है कि भाई दो रियल नंबर्स को आप प्लस करो, आपका जो आंसर आएगा, जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर होगा। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको हमने प्लस किया तो बेटा जो हमारे पास आंसर आया वो भी रियल नंबर है। ठीक है बेटा, समझ आया आप सबको। अब उसके बाद है 4/3 2/3, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। भाई ये बात समझ लें कि भाई दो रियल नंबर है ना, तो ये जो आंसर आएगा ये भी आपका रियल नंबर ही होगा। जैसे 4/3 ये भी रियल नंबर है, 2/3 ये भी रियल नंबर है। अच्छा यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई एलसीएम वगैरह क्यों नहीं निकाली, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इस वजह से सिर्फ 4 और 2 दोनों प्लस होंगे, 6 और 3 जो है हम एक ही लेंगे। जब आपका डेनोमिनेटर सेम होगा ना तो आपका बस ये डेनोमिनेटर एक दफ़ा ही लिखोगे और आपका जो बेटा न्यूमरेटर है वो आप प्लस करोगे। अगर ऐसा होता ना 8/2 + 3/2, तो यहाँ पर भी बस 8 और 3 कितने होते हैं 11/2 बस। भाई जब भी आपका डेनोमिनेटर बेटा सेम होगा ना तो आप जस्ट इन न्यूमरेटर को ही प्लस करोगे। तो भाई आई एम रिपीटिंग अगेन, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जब आप दो रियल नंबर्स को प्लस करोगे आपका जो बेटा आंसर है वो भी आपको रियल नंबर ही मिलेगा। ये एडिशन में होता है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड है 7 + √5, तो इन दोनों को बेटा आप प्लस करोगे तो भाई अच्छा √5 जो है वो किसके बराबर है 2.5 के। अब बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई आपका जो √, है वो 2.5 के बराबर कैसे हो रहा है। अब जैसे देखें 2 का जो स्क्वायर है वो बेटा क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 2 का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 कैसे होता है, 2 स्क्वायर 2 × 2। ठीक है, अगर 2 के ऊपर ये 2 है ना, मतलब आप 2 को कितनी भाई मर्तबा मल्टीप्लाई करोगे, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 4, मतलब आपका 4 का √, क्या निकलेगा 2। समझ आ रहा है भाई 4 का √2 क्यों निकला, जब 2 का स्क्वायर 4 है ना इस वजह से। इसी तरह 3 का स्क्वायर बेटा क्या है 9, तो 9 का √, क्या होगा 3। इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 का भाई क्या हो जाएगा 4। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का 5। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, देखें आपसे, देखो यहाँ पर 7 + √5 है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, आंसर तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। √5 2.5 के बराबर कैसे हो रहा है ये अब आपको मतलब जानना है। भाई देखें √4 है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है √4। 2 का भाई देखें स्क्वायर 4 है ना, तो मतलब 4 का √, क्या हो जाएगा 2। तो 4 का जब √2 है तो 5 का 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2.3 ले सकते हैं, 2.4 या 2.5। 6 का अगर ले तो वो भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, 7 का भी ऐसे होगा।
9 का अंडर रूट फिर आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 10 का 3.1, फिर 11 का 3.3, 12 का 3.4, 14, 15, फिर 16 का 4 बन जाएगा। इस तरीके से ये 7 प्लस अंडर रूट 5 है ना बेटा, तो यहाँ पर 7 आपका जो अंडर रूट 5 है वो किसके बराबर है भाई, 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है अंडर रूट 4। तो 5 जो है थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, 2.5 आप कर सकते हैं, 2.2 कर सकते हो, तो भाई ये बेटा क्या हो जाएगा 9.5। तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी में बेटा क्या है, जब आप किसी भी दो रियल नंबर्स को प्लस करोगे तो भाई उसका जो आंसर होगा वो रियल नंबर ही होगा, पर बशर्त आपके पास क्या भाई दोनों रियल नंबर्स हो। रियल नंबर्स क्या है, जो भी नंबर हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, इवन, ओड, होल नंबर, मतलब सब नंबर्स आपके पास रियल है। अच्छा, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो रियल भी है, इमेजिनरी है। भाई देखिए, ज़ीरो को आप किसी के साथ प्लस करो तो आपको ज़ीरो ही आंसर आता है, तो ज़ीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ज़ीरो रियल भी है, इमेजिनरी भी है। बाकी जो भी नंबर्स हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन की, जब आप दो रियल नंबर्स को प्लस करोगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। समझ आया? तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जब भी हम दो रियल नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो भी रियल नंबर आए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है भाई, आप x और y को प्लस करो और y प्लस x को करो, आंसर सेम आए। 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा। तो भाई ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप x + y करो, मतलब आपको क्या करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। आप 4 + 3 करो या 3 + 4 करो, ये हो गया। 8 + 9 करें, आप 9 + 8 करें, 17। तो भाई ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है भाई, x + y करो या y + x करो, मतलब इसमें ये आपको पता चलता है कि भाई ऑर्डर को भले आप चेंज करते हैं फिर भी आपका जो आंसर आता है ना वो सेम आता है। अब देखिए ना, यहाँ पर आपने x + y किया, यहाँ पर ऑर्डर को तो चेंज कर दिया ना, यहाँ पर आपने y को पहले पुट किया है, देन x को किया, बट आपका जो आंसर है बेटा वो सेम ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, दो रियल नंबर्स को आप प्लस करें, आपका आंसर रियल नंबर आए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या है, आप x + y करो या y + x करो, आपका आंसर जो होगा बेटा वो सेम ही आएगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अब देखिए हम नंबर्स देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, हम नंबर्स देते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। भाई पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने पहले स्टेप में बेटा क्या किया है, पहली जो वैल्यू है उसको आपने बाहर रखा है, सेकंड और थर्ड को अंदर रखा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले स्टेप में आपकी जो पहली वैल्यू है उसको आपने देखे बाहर रखा है, जो सेकंड और थर्ड है उसको आपने अंदर रखा है। अब इसके आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जो सेकंड और थर्ड होगी, सॉरी हाँ बेटा, इसमें अब इसके सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को अंदर रखोगे और जो थर्ड होगी ना उसको बाहर रखोगे। कैसे, अब देखो आपके पास ये वैल्यूज हैं 1 2 3 = 1 2 3। अब आपसे कोई कह रहा है कि भाई इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से रखो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले स्टेप में बेटा आप क्या करेंगे, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना उसको आप बाहर रखोगे, सेकंड और थर्ड को अंदर रखोगे, मतलब 1 को आप बाहर और सेकंड और थर्ड को 2 + 3, ठीक है। अब इसके सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को आपको अंदर रखना है और आपका जो थर्ड रकम है उसको आपको बाहर रखना है। तो आप क्या करोगे, 1 + 2 और 3 आ जाएगा बाहर। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे भाई, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को जो आंसर्स बेटा आएंगे वो सेम आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, दो रियल नंबर्स को आप प्लस करोगे, आपका आंसर रियल नंबर आए। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है भाई, आप 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, बोथ साइड द आंसर विल बी इक्वल। x + y करो या y + x करो, ठीक है बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है भाई, x + y + z, मतलब आपके पास 3 रकम है, ठीक है, 1 2 3। पहले आप क्या करोगे,
जो फर्स्ट है बेटा उसको आप बाहर रखोगे, सेकंड और थर्ड को अंदर रखोगे, और सेकंड स्टेप में आप बेटा क्या करोगे, जो फर्स्ट और सेकंड होगा उसको आप अंदर रखोगे, और आपकी जो थर्ड रकम होगी बेटा उसको आप बाहर रखोगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो बेटा अब हमारे पास है कि एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई एक ऐसा डिजिट लो जिसको रियल नंबर में आप प्लस करो, आपका आंसर सेम आए। अब कैसे? अगर आप अब पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेदर यू नो अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी और नॉट। सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन है 1 + 2, क्या इसका आंसर जो है वो सेम आएगा 1 या 2? भाई अगर आप 1 + 2 करते हो तो इसका जो आंसर है वो या 1 आए या 2 आए। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर आप 0 + 2 करते हो तो पॉसिबल है आपका आंसर रियल नंबर आए? पॉसिबल है ना, 2 आ जाएगा। तो भाई एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ही ये है, आप किसी भी ऐसे डिजिट को प्लस करो और आपका आंसर रियल नंबर आए, जो आपने ऐड किया है ना जिस नंबर को। जैसे अब देखिए 4 + 2 है, अब यहाँ पर दोनों रियल नंबर्स हैं तो एक चेंज रियल नंबर आएगा, ना 4 आएगा ना 2 आएगा, ये तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, विच इज समहाउ डिफरेंट, जो अलग है बिल्कुल। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ही ये है कि भाई आप किसी ऐसे डिजिट को ऐड करो जो मतलब जो नंबर आपने ऐड किया है ना वो सेम आपका आंसर में आ जाए। अब जैसे देखें यहाँ पर आपके पास 0.4 है और यहाँ पर आपके पास 0 है। अच्छा एक और चीज़, भाई 0 को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है जब आप किसी भी नंबर से 0 को ऐड करोगे ना तो वही नंबर आएगा, आपके पास 0 नहीं आएगा, तो इसीलिए आप 0 को बेटा एडिटिव आइडेंटिटी कहते हो। अब जैसे देखें 0.4 + 0 है तो ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए आपका जो बेटा रियल नंबर ही आया है 0.4। तो भाई एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करो और आपका आंसर जो है वो रियल नंबर आए, तो वो है एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आ गया बेटा? तो बेटा अब हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही क्या है? एडिटिव मीन्स हमने भाई पढ़ा कि भाई पीछे जो हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी उसमें हमने 0 को पढ़ा। एडिटिव इन्वर्स मतलब आप जो है इन्वर्स करो, उल्टा करो। कैसे? अब x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, x कोई भी डिजिट है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, आप 2 ले लें, ठीक है, 2 भाई क्या है? एक रियल नंबर है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना, -2 प्लस का माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हम एडिशन ले रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। भाई आपके पास 2 एक रियल नंबर है बेटा, 2 का जो है मतलब इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अगर +3 होगा इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -3। वेरी गुड। उसके बाद बेटा अगर आपके पास -3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? +3। एक्सीलेंट। तो ये दोनों कैंसिल होके आपको 0 दे देंगे। तो एडिटिव इन्वर्स का बेटा मतलब ही ये है कि जब आप किसी भी रियल नंबर को लेते हो और फिर आप उसी का इन्वर्स लेंगे और आपका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था आप बताएं? व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? आई नो, बताएं आप, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? हाँ हाँ बताएं। को अपोजिट करना और फिर भी जब 0 आ जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉन्फिडेंस। अंशा, तो रियल नंबर जब प्लस करेगा तो उसका आंसर रियल नंबर ही आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैपिंग फॉर अंशा। उसके बाद हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा हो गया। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन बताएगा? स्नेहा। मतलब a + b करूँ या b + q a करूँ आंसर? अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आप एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखें, आ जाए कम।
वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा ये हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी कौन बताएगा? एडिटिव जी बताएं संध्या। ओके ओके ओके। उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट वन था, वो कौन बताएगा? एडिटिव इनवर्स कोई भी नहीं? ठीक है स्नेहा आप बता दे। उसको भी पॉजिटिव भी आपने है, जिसको भी वापस जीरो ही है चलेगा। ओके 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 ओके, क्लैपिंग क्लैपिंग फॉर देम। अच्छा तो बेटा आप सबने देखा कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कैसे अच्छी तरीके से बिल्कुल आंसर्स दिए। या आई नो सिंधी स्पीकिंग थे कुछ, तो मेन थिंग इज़ दैट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आई रियली एडवाइस यू, तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ें, अपना रिव्यू दें अच्छे तरीके से। मैथ्स लॉजिक सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। तो कल मैं फिर से नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे हम सब। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।